बच्चों, हाँ, आप लोग समाचार लेखन के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले भी आपने 2 वीडियो देखे हैं, ठीक है। तो समाचार के प्रकार क्या होते हैं, समाचार की परिभाषा क्या होती है, समाचार के तत्व क्या होते हैं, ठीक है। और समाचार है आपको किस तरह से प्रभावित करता है, ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब है आपको इतना है, आपने पढ़ लिया है तो आपको समझना चाहिए कि क्या है कि ये समाचार लेखन का में मुख्य भूमिका कौन निभाता है, ठीक है। तो समाचार लेखन में आज हम पढ़ेंगे समाचार लेखन में भूमिका, ठीक है। तो समाचार लेखन में संवाददाताओं और उन्हें छपने योग्य बनाने वाले संपादकों की मुख्य भूमिका रहती है। कि समाचार लेखन में संवाददाताओं को अंग्रेजी में रिपोर्टर भी कहते हैं, और उन्हें अखबार में छपने योग्य बनाने वाले संपादकों की मुख्य भूमिका रहती है, ठीक है। तब आप है संवाददाता के बारे में जान लीजिए। संवाददाता जिसे रिपोर्टर कहते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, ठीक है। तो संवाददाता को रिपोर्टर भी कहते हैं। जो कहीं भी घटना घटित हुई है उस घटना स्थल पर जा कर के उस घटना के तथ्य एकत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टर या संवाददाता। मान लीजिए कहीं हत्याकांड हुआ है तो चाहे वो NDTV हो, चाहे GTV हो या अमर उजाला हो, इनके है पत्रकार यानी संवाददाता, उसे पत्रकार भी कहते हैं, वहाँ पर जाते हैं और है उन घटना के तथ्यों को क्या है एकत्रित करके ला करके अपने समाचार संगठन के समूह को देते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर कहीं आग लगी है तो वहाँ पर जाकर के ये सारे संवाददाता क्या है उन आग लगने के कारणों का, क्या हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ, इन सबों को क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन के द्वारा हुआ, इन सभी कारणों को क्या है जानने का प्रयास करते हैं और क्या है उन घटनाओं को एकत्रित करके ला करके संपादक मंडल को देते हैं, ठीक है। तो संवाददाताओं में भी 2 प्रकार के संवाददाता होते हैं, ठीक है। संवाददाताओं में भी 2 प्रकार के संवाददाता होते हैं। एक है संवाददाता यानी कि और दूसरे विशेष संवाददाता। संवाददाता वो होते हैं जो कोई भी घटना घटित हो उन्हें वहाँ पर जाते हैं, उन घटना के तथ्यों और सूचनाओं को एकत्रित करके लाते हैं। परंतु विशेष संवाददाता वो संवाददाता होते हैं जो उस विषय के विशेषज्ञ और विश्लेषक होते हैं, ठीक है। जो उस विषय के विशेषज्ञ और विश्लेषक होते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, अगर कोई खेल संवाददाता है, ठीक है, उसे ही विशेष संवाददाता कहा जाएगा। वो क्या खेल संवाददाता है तो उसे खेल के विषय में पूर्ण रूप से विस्तृत जानकारी होती है। वो उस विषय का विशेषज्ञ होता है, यानी उसे कि क्या है छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी होती है। विश्लेषक माने होता है विश्लेषण करने वाला, एनालिसिस करने वाला, यानी है उसे है हर चीज़ की बारे में पता होता है और उस विषय में वो पारंगत होता है। तो वो वहाँ पर है उन खबरों को लाता है, उनके बारे में वह संवाददाताओं संपादक मंडल को देता है। इसे क्या कहते हैं, विशेष संवाददाता, ठीक है। वैसे मैं एक बार विशेष संवाददाता के बारे में आपको बता दे रही हूँ कि जो किसी भी सामान्य विषय पर जो पत्रकार हैं, जो रिपोर्टर हैं, घटना स्थल पर जा कर के
समाचारों, घटनाओं को, समाचारों को, तथ्यों को एकत्रित करते हैं, वो संवाददाता कहलाते हैं। परंतु विशेष संवाददाता वो संवाददाता होते हैं जो किसी भी विषय के विशेषज्ञ होते हैं और उसका विश्लेषक करने वाले होते हैं। ठीक है, यानी कि वो उस विषय में क्या है, विशेष रूप से पारंगत होते हैं। चाहे वो फिल्म के क्षेत्र का हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र का हो, चाहे वो अपराध के क्षेत्र का हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र का हो। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि विशेष संवाददाता यानी कि व्यापार क्षेत्र का है। ठीक है, तो व्यापार में बहुत अधिक है, कब घाटा होना है, कब है व्यापार में है, किस तरह से है, उसमें आपको आर्थिक लाभ होगा, कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई जाएं, तो उसे उस विषय की पूर्ण रूप से जानकारी होती है। तो वो है इस बारे में, इस विषय में जाकर के खबरों को एकत्रित करके और उसे पूर्ण रूप से जानकारी के साथ क्या है, संपादक मंडल को देते हैं। इसे विशेष संवाददाता कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा, जो समाचार छापने में जिसकी मुख्य भूमिका होती है, उसे संपादक मंडल कहते हैं। ठीक है, मंडल मीन्स होता है समूह, तो संपादकों का समूह, उसे क्या कहते हैं, संपादक मंडल कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी संवाददाता आकर के जो भी खबरें दे देते हैं, वो सारी खबरें नहीं छाप दी जाती, वो सारे तथ्य नहीं छाप दिए जाते, वो सारे विचार नहीं छाप दिए जाते। उनका निर्णय क्या है, संपादक मंडल करता है। ठीक है, कि कौन सी घटना, कौन सा विचार छापना है या नहीं छापना। ठीक है, उसे किस रूप में छापना है। ठीक है, कि कौन सी घटना, कौन सा विचार छापना है, उसे किस रूप में छापना है। ठीक है, और उसे किस पृष्ठ पर स्थान देना है। तो बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि किसी समाचार पत्र की जो मुख्य हेडलाइन होती है वो दूसरी होती है और किसी की क्या है, दूसरी होती है। तो इसका कारण यही है कि वो संपादक मंडल निर्णय करता है कि किस समाचार का क्या महत्व है और किसे किस पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा जाए। इसीलिए संपादक मंडल को, ठीक है, द्वारपाल भी कहा जाता है। ठीक है, द्वारपाल यानी चौकीदार। तो जैसे आप है, कोई चौकीदार रखेंगे या चौकीदार है, तो वो उन लोगों को ही अंदर आने देता है जिनके लिए उसे क्या है, इजाज़त मिली है, जिन्हें वह उचित समझता है। उसी तरह से क्या है, संपादक मंडल को द्वारपाल इसलिए कहा जाता है कि वह उन्हीं खबरों को, उन्हीं तथ्यों को अखबार में शामिल करता है जिन्हें क्या है, वह उचित समझता है। तो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि द्वारपाल किसे कहते हैं पत्रकारिता में या समाचार लेखन में। तो सीधा सा प्रश्न का उत्तर है कि संपादक मंडल को क्या है, द्वारपाल कहा जाता है, क्योंकि वो उन्हीं खबरों को, उन्हीं घटनाओं को, उन्हीं विचारों को क्या है, प्रवेश करने देता है जिन्हें योग्य समझता है। साथ ही साथ क्या है, वह लाई गई खबरों का चयन तो करता ही है, लाई गई खबरों को, लाई गई घटनाओं को, लाए गए विचारों को चुनता है। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि उनको महत्व के अनुसार
पृष्ठ पर स्थान देता है। साथ ही साथ उसकी त्रुटियों मतलब गलतियों, उसकी त्रुटियों को दूर करता है, चाहे वो भाषा संबंधी अशुद्धियाँ हों, चाहे वो व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ हों। उनकी क्या है, उनकी गलतियों को दूर करके उन्हें छापने के लिए भेजता है। तो इसीलिए संपादक मंडल का बहुत अधिक महत्व है। ठीक है। फिर आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि संपादक मंडल में कौन कौन लोग होते हैं। ठीक है। तो ये अखबार के समाचार पत्र के समूह के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने लोगों को संपादक मंडल में रखें। अगर बड़ा समाचार पत्र है और उसकी बिक्री ज़्यादा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा राज्यों में फैला हुआ है, यहाँ तक विदेशों में भी है वो समाचार पत्र जा रहा है, तो उसमें ज़्यादा संपादक मंडल के सदस्य रहते हैं। ठीक है। परंतु मुख्यतः ये व्यक्ति संपादक मंडल में शामिल होते हैं। संपादक, उप संपादक, संपादक, मुख्य संपादक, मुख्य उप संपादक, उप संपादक, खेल संपादक आदि। संपादक, मुख्य संपादक, मुख्य उप संपादक, फिर उप संपादक, खेल संपादक आदि इसमें शामिल हैं। आदि इसलिए लगाया है क्योंकि आपको पहले ही बता दिया, वो समाचार समूह के ऊपर निर्भर करता है कि क्या है कि वो कितने संपादकों को रखे। परंतु ज़्यादातर सामान्यतः ये सारे संपादक मंडल में शामिल होते हैं। और अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि संपादक मंडल में किन किन लोगों को शामिल किया जाता है या इसे संपादक मंडल क्यों कहते हैं। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि संपादक मंडल में संपादकीय लेखन में किसी का नाम क्यों नहीं दिया जाता। आप अखबार आपके यहाँ आया होगा, आप उठा के देखिए कि किसी का तो संपादकीय लिखी जाती है, बीच के पृष्ठ होते हैं। ठीक है। तो अभी मैं बता दूंगी कौन कौन से पृष्ठ ज़्यादातर अखबारों में होते हैं। ठीक है। तो जो बीच का पृष्ठ होता है संपादकीय पृष्ठ उसे कहते हैं, उसमें संपादक के विचार रहते हैं। परंतु कभी भी जो अन्य लेख होते हैं उनमें उनके लेखकों का नाम दिया जाता है, परंतु संपादक मंडल में कभी भी क्या लेखकों का नाम नहीं दिया जाता। संपादकीय में किसी का भी नाम नहीं लिखा जाता है, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति की राय नहीं होती, यह किसी एक संपादक की राय नहीं होती, यह उस समाचार समूह की नीति होती है, उनकी राय होती है, इसलिए उसमें नाम नहीं दिया जाता। चाहे यह समाचार कोई एक व्यक्ति लिखे या एक संपादक लिखे या पूरा संपादकों का समूह लिखे, परंतु इसे उस अखबार की राय मानी जाती है, इसे उस अखबार की नीति मानी जाती है। इसीलिए क्या संपादकीय में किसी का नाम नहीं दिया जाता। ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया। फिर
आपका है समाचार पत्र। मैंने बताया पहले ही कि किसी न किसी समाचार संगठन द्वारा चलाए जाते हैं, तो उनकी अपनी नीति होती है, तो उनकी अपनी उसे संपादकीय नीति कहते हैं, उसी के अनुसार चलाए जाते हैं। खबरों का चयन भी वो उसी अनुसार संपादकों द्वारा कराते हैं। ठीक है, कि कौन सी खबर, कौन सा से घटना उनकी नीतियों के अनुरूप है, उसे ही वे छापते हैं, सभी घटनाओं को नहीं छापते हैं। फिर से मैं बता रही हूँ कि समाचार पत्र किसी न किसी समाचार संगठन द्वारा चलाए जाते हैं। वे अपनी संपादकीय नीति के बल पर ही समाचारों का चयन करते हैं। जो समाचार उनकी नीतियों के अनुरूप होते हैं, उन्हें ही वे छापते हैं, सभी को नहीं छापते हैं। ठीक है, अगर उदाहरण ले लीजिए कि अगर कोई है समाचार संगठन, कोई समाचार संगठन किसी पार्टी का समर्थक है, तो वह उस पार्टी के विरोध में की गई बातों को क्या नहीं छापेगा। कोई समाचार संगठन किसी पार्टी का समर्थक है या उसके किसी समूह द्वारा उसे चलाया जाता है, तो वो उसकी विरोध की बातों को कभी भी नहीं छापेगा। तो ये समाचार संगठन की नीति पर है कि वो किन समाचारों को छापते हैं। और मैंने पहले ही बताया कि किन समाचारों को प्रमुखता देते हैं, किन समाचारों को क्या है मुख्य समाचार बनाते हैं, किन समाचारों को किस प्रथम पृष्ठ पर छापते हैं, क्योंकि सबसे प्रथम पृष्ठ सबसे क्या है महत्वपूर्ण होता है और किसे अधिक प्रमुखता देते हैं। ठीक है, फिर आपको मैं ये बताने का प्रयास करूँगी कि क्या है कि आपको समझ में आ गया है कि संवाददाता या रिपोर्टर, आपके मन में प्रश्न होगा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो संवाददाता और रिपोर्टर या पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। किसी भी समाचार संगठन में काम करने वाले पत्रकार, संवाददाता या रिपोर्टर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पूर्णकालिक पत्रकार, जैसे कि पूर्ण शब्द से ही स्पष्ट है कि पूर्णकालिक पत्रकार यानी वे पत्रकार जो किसी विशेष समाचार संगठन में काम करने वाले वेतनभोगी होते हैं। ठीक है, उन्हें पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। वे उस संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठावान होते हैं। ठीक है, पूर्णकालिक पत्रकार अर्थात वे पत्रकार जो किसी विशेष समाचार संगठन में काम करने वाले वेतनभोगी होते हैं। वे उस संगठन के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान होते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, कोई पत्रकार अमर उजाला में काम कर रहा है, तो उसे क्या है पूर्ण रूप से वेतन मिलेगा और नियमित रूप से वो पूरे समय काम करेगा उसमें और उसके प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान होगा। किसी अन्य समाचार संगठन में वो काम नहीं करेगा। ठीक है, यानी
कि वो वेतन उसे मिलता है और वो उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है, उसी समाचार संगठन के लिए है समाचार ला कर के देता है, अन्य किसी समाचार संगठन में काम नहीं करता। उसे क्या कहते हैं? पूर्णकालिक। पूर्ण मतलब पूर्ण रूप से उसी समाचार संगठन के लिए कार्य करने वाला, नियमित वेतन पाने वाला और उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित निष्ठावान रहने वाले पत्रकारों को क्या कहते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। दूसरे पत्रकार हैं अंशकालिक। अंशकालिक जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, अंश माने होता है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए कार्य करने वाले पत्रकारों को क्या कहते हैं? अंशकालिक पत्रकार कहते हैं। तो ऐसे पत्रकार जो कि क्या है, जो किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय, मानदेय मीन्स होता है जो आपको पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, निश्चित मानदेय पर निश्चित समय के लिए कार्य करते हैं। यानी कि वो क्या है, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 3 महीने काम करना है तो आपको 20,000 मिलेगा, 4 महीने काम करना है तो आपको इतना मिलेगा। यानी अंशकालिक पत्रकार वे पत्रकार होते हैं जो कुछ समय के लिए निश्चित मानदेय पर किसी समाचार संगठन में काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अंशकालिक पत्रकार। फिर स्वतंत्र पत्रकार, जिन्हें कि क्या है अंग्रेजी में फ्रीलांसर भी कहते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वे पत्रकार पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, उन पर कोई बंधन नहीं होता। वे एक ही समय में कई समाचार पत्रों पर भुगतान के आधार पर कार्य करते हैं। मान लीजिए कि वो हिंदुस्तान टाइम्स में भी कर रहे हैं, नवभारत टाइम्स में भी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ खबरें वो उसमें दे रहे हैं और कुछ खबरें क्या है जिनमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है वो उस दूसरे अखबार में दे रहे हैं। तो इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? स्वतंत्र पत्रकार। यानी कि वो पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और भुगतान के आधार पर, यानी जितना उन्हें पैसा मिलता है भुगतान के आधार पर वो क्या है? कार्य करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ना आपको कि यानी कि पूर्णकालिक पत्रकार पूरे समय किसी समाचार संगठन में काम करते हैं, उन्हें नियमित रूप से वेतन मिलता है, वो उसी समाचार संगठन के समाचार पत्र के प्रति समर्पित और पूर्ण रूप से निष्ठावान होते हैं। फिर आपका अंशकालिक पत्रकार, यानी अंश यानी कुछ समय के लिए या कुछ निश्चित समय के लिए वो निश्चित मानदेय पर यानी कॉन्ट्रैक्ट पर वो काम करते हैं, ठीक है। तो अगर उनका ये समाप्त हो जाएगा निश्चित समय तो वो दूसरे समाचार पत्र में काम करने लगते हैं। फिर है स्वतंत्र पत्रकार, जिसे फ्रीलांसर भी कहते हैं। ये पत्रकार पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं और भुगतान के आधार पर समाचार संगठनों में काम करते हैं। अर्थात अगर उन्हें इस समाचार के लिए इस समाचार पत्र से ज़्यादा पैसा मिलता है संगठन को, तो वो उसमें अपने समाचारों को देते हैं। दूसरा क्या है, अगर एक ही समय में वो क्या है कई समाचार पत्रों में काम भी करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा समाचारों में बहुत से पृष्ठ होते हैं, राजनीति पृष्ठ, संपादकीय पृष्ठ, व्यापार पृष्ठ, ठीक है। इसमें व्यापारिक खबरें रहती हैं। फिर इसके अतिरिक्त क्या है आपका अंतर्राष्ट्रीय विदेशों की खबरों वाला पृष्ठ रहता है।
तो बहुत से रहते हैं। और एक है जो संपादकीय पृष्ठ होता है बीच का, उसमें उसे वैचारिक पृष्ठ भी कहते हैं, जिसमें जाने माने लेखकों का स्तंभ लेखन, फीचर लेखन, संपादकीय लेख छापे जाते हैं, जो कि क्या है, अखबार की आत्मा मानी जाती है और जिसे कि क्या अति महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो ये आपका क्या है, समाचार लेखन हो गया। और इसके बाद है आपका है, मैं पत्रकारिता किसे कहती हूँ कहते हैं, वो आपको बताऊँगी अगले वीडियो में।